एक गांव से एक आदमी, भारती जी, एक गांव से एक आदमी जा रहा था, उसकी मिट्टी हो गई थी, लोग कंधे पर लिए हुए जा रहे थे। एक सज्जन ने पूछा, साथ में मेरा जैसा भी एक पागल व्यक्ति जा रहा था साधु के साथ। साधु ने पूछा गांव वालों से, एक मरे कि सब मर गए? तो एक बूढ़ा आदमी था, वो पूछा एक ही मरा है। लिए चले गए, दफना दिया। फिर आगे पहुंचे तो देखा कि एक और मुर्दा आ रहा है दूसरे गांव में। मुस्कुराए और फिर पूछा बुढ़ा, सब लोग आ रहे थे नमाकों से, सब लिए जा रहे थे मिट्टी। पूछा कि भैया एक ही आदमी मरा है कि सब मर गए? तो वो बुढ़ा से, जो बुढ़ा बा पूछ रहा था, उसे एक आदमी ने बताया, हिमांशु जैसा व्यक्ति, पूरा गांव मर गया। जो मेरा जैसा व्यक्ति जा रहा था साधु के साथ, जब रात को विश्राम हुआ, रोटियां बनाने लगा, भौरा सेकने लगा, तो कहा, महाराज जी ये बताओ, हम रास्ते में आज आ रहे थे और मैं भी पीछे पीछे आपके चल रहा था, आपने एक से पूछा, जो लिए लाश लिए जा रहे थे उनसे पूछा कि इस गांव में एक मरा कि सब? तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक ही मरा है। आप चल दिए, जब दूसरी लाश मिली तो यही प्रश्न आपने वही पूछा कि एक मर गया कि सब? तो एक आदमी ने कहा पूरा गांव मर गया। तो कैसे? लाश तो एक ही थी गुरुजी, वहां भी एक आदमी जा रहा था और यहां भी जा रहा। उन्होंने मुस्कुराने लगे, कहा बेटा, जो व्यक्ति एक मरा था, मैंने पूछा कि एक मरा कि गांव सब मर गया, जो पहली मैंने लाश देखी थी, हमने प्रश्न किया था कि एक व्यक्ति मरा है कि पूरा गांव मर गया, तो वहां से उत्तर आया कि एक मरा। मतलब वो व्यक्ति मिलनसार नहीं था, लोगों की मदद नहीं करता था, लोगों के दुख सुख में साथ नहीं देता था, वो घमंडी था, इसलिए वो मरा जरूर, ज्यादा दुख गांव में नहीं था, मगर मिट्टी में सभी लोग शामिल हो रहे थे, इसलिए उस गांव का नुकसान एक ही हुआ। कहा फिर गुरुजी उस गांव में सब मर गए थे तो लाश तो एक ही जा रही थी? कहा सुनिए, उस गांव में जो व्यक्ति मरा था वो परोपकारी था, लोगों के हित, लोगों के दुख, लोगों के सुख, लोगों के साथ रहता था, और यहां तक कि दवा और हर प्रकार की उसकी मदद करता था, इसलिए उसे लोग अपने घर का गार्जियन मानते थे, अपने परिवार का मानते थे। आज वो मर गया, इसलिए इस गांव में सबसे बड़ा दुख है कि समझो उस गांव का हर व्यक्ति मर गया, क्योंकि अब उसकी जो आशाएं थी वो खत्म हो गई, इसलिए वो व्यक्ति सब मर गए हैं जो लोग आशा रखते। तो अगर आप ऐसा मरना चाहते हो, आराम से जिए, आराम से खाइए, और अगर सोचो पूरा गांव मर जाए, पूरा क्षेत्र मर जाए, पूरा इलाका मर जाए, तो आप कुछ करना पड़ेगा, तभी तो मरे। तो मेरा आदेश नहीं, मेरा निवेदन है, कुछ भारती जी ऐसा कर जाओ कि हम तो कट गई, मैं तो मार लगा, साफ हो गए, कुछ दिन के बाद ये भी साफ हो जाएंगे, इनको नहीं चिंता है, मगर चिंता तो हमें होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाल भी काले हैं और मेरी खाल भी टाइट है, क्योंकि इनके बाल भी साफ हैं और खाल भी ढीली हो गई, इसलिए इन्हें चिंता नहीं है। चिंता हमें होना चाहिए, चिंता विकास को होना चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी, हिमांशु तो कहेंगे कि मैंने सिद्धार्थ तुम्हें बताया था कि जगा दो लोगों को, जाग जाए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच के नाम पे, नीच के नाम पे, छुआछूत के नाम पे लड़ाए जा रहे हैं। तो विकास की बात होनी चाहिए, तो शिक्षा की बात होनी चाहिए, उद्योग की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए, शास्त्र की बात होनी चाहिए, ज्ञान की बात होनी चाहिए, वो बात नहीं तुमने किया, और ना तो नेता आज के कर रहे हैं। आज पुल बनवा दें तो क्या कहीं हमें वोट देगा कि दूसरे को देगा, ये पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। इसके लिए तुम्हें जगाने के लिए हिमांशु सर ने आपको बैनर दे दिया, हिमांशु सर ने अपनी आवाज उठा रहे, इस उम्र में भी हिमांशु सर आपके साथ 2 घंटे बैठते हैं, कड़ाके की ठंड में भी बैठते हैं और गर्मी में भी बैठते हैं, इसलिए हिमांशु सर को प्रणाम करना चाहिए। अन्यथा
आने वाली पीढ़ी आपको धिक्कारेगी, हमें धिक्कारेगी। इसलिए मैं चौकीदार की तरह मैं चिल्लाता हूँ, जागते रहो, अन्यथा ये बेईमान अगर थोड़ी भी नींद लग गई, अगर सो गए, ये समझ करके कि हिमांशु जी चिल्लाते हैं, राजेश सिद्धार्थ चिल्लाते हैं, चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम जागे या न जागे वो तो चिल्ला ही रहे हैं। तो आपके घर का अल्लाह बल्ला बीन जाएगा और आपके सारे हमारा भी अल्लाह बिल्ला बीन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में जगाने के चक्कर में हमारे घर का भी अल्लाह बल्ला उठ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जब आप जाग जाओगे हम जाग जाएंगे। हिमांशु सर तो जाग चुके हैं, हमारे भाई अहमद जी जाग जाएंगे। साहब तो ऐसे लोग में किसी का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, अन्याय नहीं कर पाएगा, अत्याचार नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। तो हम प्रसन्नचित रहेंगे और हम लोग खुश होंगे। ये मेरा कहना है। तो हमारा एक कार्यक्रम है, चलो जी सर, सबसे बड़ा निवेदन यही है सब लोगों से, जातिवाद छोड़ो, समाज जोड़ो। राइट। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताइए। आपके गांव में अभी आपने देखा होगा, विकास जी मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, आपके गांव में ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिनके पास झोपड़ी नहीं होगी, मगर उनको आवास नहीं मिला है, उनको पट्टे नहीं मिले हैं। पट्टा किसको मिला है? जिसके पास 40 और आप बताइए, हर ग्राम सभा में लिस्ट उठा लीजिए, हर गांव में कम से कम 20 से 50 बीघे जमीन पड़ती पड़ी है। और मैं समझता हूं कोई ऐसा ग्राम पंचायत बता दीजिए जहां 5 बीघे पड़ती जमीन पड़ी हो। कौन? कोई गरीब का बेटा जोता है, अमीर का बेटा जोता है, जिसके ट्रैक्टर और ट्राली है उसे जोता है। सरकार उस गरीब को क्यों नहीं दे रही? आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, हम आपके साथ हैं। और हम तो एक किसी महापुरुष ने कहा था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, अपना अधिकार लेके रहेगी। इसलिए मित्रवर, जाग पड़ो अपने अधिकार के लिए, अन्यथा आपको कोई जगाने नहीं आएगा, आपको बताने नहीं आएगा। आज हिमांशु सर जगा रहे हैं, आज हमारे अहमद सर जगा रहे हैं, आज हमारे विकास सर जगा रहे हैं, और आज हमारे 35 सर जगा रहे हैं, आज हमारे धीरेन्द्र बहादुर जी जगा रहे हैं। कल कोई जगाने नहीं आएगा। अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे? ये प्रश्न उठता है। अब विकास जी आपने विचार कहिए। सर, थोड़ी सा मैं एक टॉपिक पे विषय चर्चा करना चाह रहा हूँ।